हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज से हम 9th का बायोलॉजी फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। यस, बायोलॉजी फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजी को अगर आप नीट के फाउंडेशन के तौर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी होती है। सिर्फ डेफिनेशन से ही सारा लॉजिक सफिशिएंट नहीं होता कि आप नीट का फाउंडेशन कर चुके हो। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड ऑल द कंटेंट फ्रॉम दिस लेक्चर सीरीज आर अकॉर्डिंग टू द नीट फाउंडेशन। ओके, तो 9th का फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और सीबीएसई टेक्स्ट बुक, चैप्टर का नाम हमने डाल दिया है, लेकिन हम सारी चीजें नीट फाउंडेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के बारे में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अलग अलग डेफिनेशन से उसके, बहुत बढ़िया मजा आएगा आपको। लेक्चर नंबर 2 में आएगी ये सारी चीजें। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिस्कवर किसने किया, कैसे किया, ऑब्जर्व क्या किया, ये सारी चीजें उसमें हम देखेंगे, वो आएगा डिस्कवरी ऑफ सेल इस टॉपिक के अंदर। और फाइनली हम देखने वाले हैं इसमें पार्ट्स ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के क्या क्या पार्ट होते हैं। आपको एक रफ आइडिया दे दूं तो क्या होता है, सेल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द सेल। ठीक, एक रफ आइडिया, ये सेल ऐसे होता है। तो सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, ऐसे वाला, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है। एक रफ लैंग्वेज में रफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, बाद में बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये होता है सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। सब चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं एक जनरल इंफॉर्मेशन। कुछ सुना होगा आपने, कुछ ऐसे वर्ड आपके 8th क्लास तक अभी तक आपके कान पर आए होंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजों को, एक एक चीज को अच्छे से खोल खोल के अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का सेल वॉल। ओके, सेल वॉल देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, उस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। सेल मेम्ब्रेन पे एक लेक्चर बनाएंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन मतलब पर्दे को मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना, मेम्ब्रेन होता है ना लेयर, थिन लेयर इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो है ना, ये साइटोप्लाज्म देखेंगे, इस पे सेपरेट लेक्चर आएगा, इस पे सेपरेट लेक्चर आएगा, इस पे सेपरेट लेक्चर आएगा। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ओके, इस पे अच्छा खासा लेक्चर बन जाएगा 30-40 मिनट का। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज मतलब सेल में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, छोटे बड़े अच्छे खासे अलग अलग ऑर्गन होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उन सब ऑर्गन पे सेपरेट एक एक लेक्चर बनेगा। तो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये रट्टा मारना है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से बायोलॉजी को पढ़ेंगे। बायोलॉजी में रट्टा मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, हर चीज पे एक छोटा छोटा लेक्चर आएगा और उसको बाद में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलो क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर क्या होता है, कैसे होता है, देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी याद रख लो कि भाई सेल का एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा एक ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है गोल्गी एपेरेटस। क्या होता है? गोल्गी एपेरेटस। ओके, और एक ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको याद हो तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल। और एक होता है प्लास्टिड्स। क्या नाम है इसका? प्लास्टिड। सिर्फ आपको मेमोराइज करना है, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज है। ठीक है ना। उसके बाद होता है वैक्यूल्स। क्या? वैक्यूल्स। क्या होता है? वैक्यूल्स। और फाइनली होता है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है कि भाई जो डेड सेल होते हैं, डेड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम का होता है। ठीक है, अभी घबराइए मत। इन सब ऑर्गन पे, सब ऑर्गेनेलीज जो हैं, इन पे एक एक लेक्चर हम आपके लिए लाने वाले हैं। और चैप्टर के एंडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है सेल डिवीजन। कौन सा? सेल डिवीजन। तो सेल जो डिवाइड होता है वो 2 तरीकों से होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है
मियोसिस। तो माइटोसिस पे एक लेक्चर बन जाएगा और मियोसिस पे एक लेक्चर बन जाएगा। तो लगभग एक 15 से 20 छोटे छोटे लेक्चर में ये पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो आपका काम क्या है, ये जो दिमाग में अच्छे से ये ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट अच्छे से बिठा लो। क्या, सेल के पहले लेक्चर में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिर्फ डेफिनेशन। सेकंड लेक्चर में सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। थर्ड लेक्चर में हम पार्ट शुरू करेंगे। पहला पार्ट देखेंगे सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, और फाइनली चैप्टर के एंड में हम सेल के डिवीजन पढ़ेंगे। दो तरह के डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अभी माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है देखेंगे, आराम से देखेंगे। सिर्फ आप पहले लेक्चर में आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे एक छोटा छोटा मैं लेक्चर आपके लिए लाने वाला हूं। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।